नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय देखा जाए तो अरब सागर में भी यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है, यानी मालदीव से जो पश्चिमी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी इस समय नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अरब सागर में जो दक्षिणी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में काफ़ी हलचल भी इस समय देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो साइक्लोन मिचोंग था, अब उसके प्रभाव से जो पूर्वोत्तर जैन राज्यों की ओर बादल नज़र आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ओर जो क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर अब का बादल हैं वो यहाँ पर बादलों में बहुत कमी आ चुकी है। यानी जिस तरह के घने बादल थे वो बादल अब हटना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत से भी पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा उत्तर दिशा की ओर से ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिम भारत में, तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में आज कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं। तो यहाँ पर भी अभी रात्रि के समय उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन कल सुबह या दोपहर के बाद धीरे धीरे यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आ जाएगी। और यहाँ पर बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कल सुबह या दोपहर के समय तक कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की देखी जा सकती हैं और कुछ स्थानों पर झड़ी जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद से यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार थोड़ी बहुत पहुँचती रहेंगी, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी थोड़े बहुत बादल महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक बादल बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बरसने के बाद जो बादल होते हैं सफ़ेद कपासी, उस तरह के बादल यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर इस तरह के बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में, अभी रात्रि के समय से लेकर कल सुबह या दोपहर के समय तक यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। लेकिन कल दोपहर के बाद भी यहाँ पर भी बादलों में थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में कल दोपहर से लेकर शाम के समय तक भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ, या उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी एका दुका स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और अरब सागर में यहाँ पर बादलों की एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसके प्रभाव से लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र है और मालदीव के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर देखी जा सकती है और यहाँ पर बादल भी और बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर भी थोड़े बहुत बादल आते जाते देखे जा सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और बात करें 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अरब सागर में जो बारिश की गतिविधियाँ और बादल नज़र आ रहे हैं ये भी कुछ उत्तर दिशा की ओर थोड़े बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी फिर से थोड़े से बादल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करें 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नजर आ रही हैं और बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बात करें 11 दिसंबर की, 11 दिसंबर को भी
केरल से लेकर तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कर्नाटक के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत से एक पश्चिमी विक्षोभ भी गुजर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अभी के अनुसार तो पहाड़ी राज्यों में भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और बात करें 12 दिसंबर की, 12 दिसंबर को भी अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी केरल और तमिलनाडु में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की, और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर को पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और भारत के लगभग सभी राज्य हैं, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, यानी केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत में अभी भी पश्चिम विक्षोभ उत्तर दिशा की ओर से ही गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 14 दिसंबर की, 14 दिसंबर को तमिलनाडु में फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी फिर से काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और श्रीलंका के आसपास की ओर जो कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर पश्चिमी विक्षोभ भी नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके प्रभाव से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में ही बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यह पश्चिमी विक्षोभ मजबूत भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मैदानी राज्यों में अभी के अनुसार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा तो निश्चित तौर पर थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ज़रूर देखे जा सकते हैं। और इस पश्चिमी विक्षोभ में थोड़ा बहुत बदलाव भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये सर्कुलेशन बन जाए तो यहाँ जो मैदानी राज्य हैं इन राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ, क्योंकि अभी भी इस पश्चिमी विक्षोभ में लगभग 8-10 दिन का टाइम अभी भी बचा हुआ है, जिसके प्रभाव से इसमें थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है। इसके अलावा केरल और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में भी एकाध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।